गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैंने जो है ना अपना आज मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि सुबह से तैयार हो रही है, लिपस्टिक लगा रही है, बाल बना रही है और उसके बाद से बैग वगैरह सही कर रही है। तो जो है ना मैं सुबह सुबह तैयार हो गई हूँ क्योंकि मुझे जाना है रानी के पापा के साथ। और तो उसके बाद से जो है यहाँ पर बुआ लेटी हुई थी, तो जैसे ही बुआ उठी तो उसके बाद से यहाँ पर मैं बेड वगैरह सही करने लग गई। तो वैसे मैं हमेशा अपना बेड जो है ना पहले रूम से जब उठती हूँ तो रूम से पहले मतलब बाहर निकलने से पहले अपना बेड वगैरह सब सही करके जाती हूँ मैं। उसी के बाद अपने रूम से बाहर निकलती हूँ। तो इसलिए बुआ को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था, तो बुआ से पहले मैं उठ गई थी। तो यहाँ पर जो है ना बुआ सोच रही थी क्योंकि मैं बना रही थी वीडियो, तो बुआ ने सोचा कि कैमरे में ही फेस दिख रहा है, तो बस वहाँ पर ही जो है ना बुआ अपना फेस वगैरह देखने लगी थी। तो आगे आप बातें सुनिए। बच्ची बच्ची से काल आई है। अच्छा तू तो घर है ही। मत चाहिए सब पिछला काम कर बापा ती ऐसा बुढ़ी तो जम थी मेरी तो बुढ़ी मैं हो ऐसी तो थी मैं काय नहीं होना अब कोना बिचारी। तो आपने सुनी होगी और आगे भी सुनाऊंगी मैं बातें बुआ जी की। और क्या कहते हैं, बस यहाँ पर जो है मैंने अपना सारा ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड कर दिया क्योंकि हम लोग ना तीन तीन बिस्तर ओढ़ते हैं। 2 ब्लैंकेट हो गया, एक रज़ाई हो गया। तो मैं और मेरी बुआ जी जो हैं दोनों साथ में ही सोते हैं। तो मैंने कहा चलो फटाफट से मैं तैयार होगी, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो जितना काम मुझसे हो सकता है मैं उतना काम फटाफट से कर लूँगी जाते जाते। अब घूमनो शेतला कमर भी जी ना ठीक करो ती बिस्तार को मूर्ति सही करो मोबाइल बड़ो सकर तो न लो चाल में वो कर हुआ वो लगो ना नमस्कार उत्तराखंड, मैं भावना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहले तो आप सब लोग चौंक गए होंगे ना कि पहले तैयार वगैरह हो रही है फिर उसके बाद से बिस्तर वगैरह उठा रही है। तो डेट आज है 12 जनवरी और टाइम ना 7:47 हो गया है ये। और धूप तो अभी हमारे वहाँ पे आती नहीं है, आएगी धूप अभी 10:30 बजे तक। और बिस्तर वगैरह मैंने अपने रूम का फोल्ड कर दिया क्योंकि मैं और मेरी बुआ जो है साथ में ही सोते हैं। बुआ आई है ना मेरी आजकल, जिस दिन वैशु का बर्थडे था तब आई थी। एक्चुअली वो अपनी वहाँ गई थी बेटी के वहाँ, तो फिर उसके बाद से बर्थडे में आई थी वो। और मैं भी ना तैयार होके बैठ गई हूँ, बस खाना खाती हूँ क्योंकि मैं और पापा जा रहे हैं आज रानीखेत रिपोर्ट्स लेनी है और सर्जिकल ओपीडी में दिखाना भी है क्योंकि डॉक्टर वहाँ पे आ गया है। तो बस इसलिए, और अभी भी ना कुछ भी काम नहीं किया क्योंकि मैं खुद 7 बजे के बाद ही मैं उठी। उठ के मुँह हाथ धोया वगैरह वो करा और उसके बाद से सिर्फ चाय पीने के बाद सिर्फ एक आटा गूँथ के रखा मैंने। बाकी मम्मी ने बोला कि मैं करूँगी क्योंकि 8 बजे हमें जाना है, तो इसलिए मेरे पापा बहुत जल्दी जल्दी करते हैं ना, इसलिए पापा के तैयार होने तक सब कुछ मतलब तैयार हो जाना चाहिए। चाहे कोई भी जा रहा हो पापा के साथ, खाना भी तैयार हो जाना चाहिए। और हम लोग भी जा रहे तो मतलब ये नहीं कि पापा रुको लेट थोड़ा तैयार होना है, ये नहीं, तो उससे पहले हम लोग तैयार हो जाते हैं। मैं भी तैयार हो गई हूँ, बाकी जितना भी काम है वो मम्मी करेगी क्योंकि मैं खाना खाती हूँ अब। तो मैंने कहा कि चलो यार अपने बिस्तर वगैरह ये ठीक कर लेती हूँ। हाँ एक बात और, मेरे को 2-3 कमेंट्स ऐसे आए थे ना, मुझे रिप्लाई करना था बट रिप्लाई मैं कर नहीं पाई थी। तो अभी याद है मुझे कमेंट, तो मैं बात कर देती हूँ रिप्लाई। तो एडवेंचर एजी जी का कमेंट था कि भावना तेरे कितने सब्सक्राइबर हो गए, पूछा था शायद उन्होंने मुझसे। हाँ लेकिन अंकल अभी मेरे ना 1 के सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। जब भी मेरे 1 के सब्सक्राइबर होंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर बताऊँगी अपनी यूट्यूब फैमिली को। और दूसरा था प्रेमा मेहरा व्लॉग एंड किचन, उनको भी मैं दीदी करके बोलती हूँ ना। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि भावना जो ये भाभी है ये तुम्हारी सगी भाभी है या रिलेशन में आती है। तो
आज मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ, मतलब सभी को बता देती हूँ। मेरे पापा लोग ना 4 भाई हैं, तो जो सबसे बड़े वाले मेरे ताऊ जी हैं, ताऊ जी तो मेरे नहीं हैं, उनके 2 बच्चे हैं, एक दीदी और एक भैया। तो वो तो मेरी भाभी जो है भैया की वाइफ हैं, मतलब सबसे बड़े वाले ताऊ जी के बेटे की वाइफ। तो ये हमारी जो है ना सगी भाभी से भी बढ़कर है। मेरी भाभी जो है ना, हम सारी ननद जितनी भी हैं, मैं, सुमंदी, नताशा, दीपिका, सबको एक समान प्यार करती हैं, और मतलब जितना अपनी बेटियों को देती है उतना हमको भी देती है। शायद ही कोई सगी भाभी भी अपनी ननद को इतना प्यार करती हो। हाँ, जिनके बीच में प्यार होगा वो ऑफ कोर्स करती होंगी, लेकिन हमारे लिए ना, हाँ, होने को वो सगी भाभी नहीं, लेकिन सगी भाभी से भी बढ़कर, क्योंकि वो हमें बहुत प्यार करती। कभी ऐसा रियलाइज़ कराती ही नहीं है कि हम मतलब चचेरी सास की बेटियां, ऐसा कभी नहीं। बहुत मानती है, कहीं भी जाती हैं अपने बच्चों के लिए लाती हैं, तो मतलब एनी टाइम तो मैं ही उनके साथ रहती हूँ, बाकी तो सबकी शादी हो गई है। पहले भी मैं ही रहती थी, तो हमेशा लेके आती है। तो वो मेरे लिए ना सगी भाभी से भी बढ़कर हैं, मेरे ताऊ जी की बेटे की वाइफ हैं वो। तो चलिए फिर अब खाना वाना खा लेती हूँ। और जो मैंने उस दिन वो प्लांट्स लाई थी ना, वो भी मेरे पापा ने लगा दिया है नीचे खेत पे। पहले मैं सोची थी उसे पॉट्स पे लगाऊं, पर क्या हुआ फिर वो बहुत बड़ा होता है ना, श्रब्स प्लांट्स में आ जाता है वो। तो फिर मम्मी ने कहा कि नहीं, पापा ने कहा कि इसको खेत पे लगा देते, तो हमने कहा कि चलो खेत पे ही लगा दो। फिर वो पापा ने वहाँ लगा दिया। सोच तो मैं रही थी कि मैं लगाऊंगी और शेयर भी करूंगी, बट पापा ने वो लगा दिया था। और कल भी, आज भी शायद मेरा कोई वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कल कोई रिकॉर्ड नहीं किया। कल मैं गई थी स्कूल, क्योंकि अभी हमारा स्कूल ना कंटिन्यू खुला है, अभी हमें एक एक दिन छोड़ के जाना है। कल मैं गई थी, आज छुट्टी है, फिर कल जाऊँगी, फिर छुट्टी, फिर कल जाऊँगी, फिर छुट्टी, मतलब इस तरीके से अब हो गया है स्कूल जाना। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि घर आके वीडियो बनाऊँगी, पर घर आके वीडियो बनाना हो ही नहीं पाया। तो चलिए फिर फटाफट से अपने खाना वाना खा के रखती हूँ। सर्दी भी लग रही है यार, बताए एक बार सर्दी लग जाती है ना तो फिर कंटिन्यू रहती है। तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं और पापा जाने लगे थे रानीखेत को, क्योंकि बस गाड़ी आने वाली थी, क्योंकि पापा ने किन्हीं को बोला हुआ था। और आज पहली बार मैं इस तरीके से अपने पापा को अपने व्लॉग में दिखा रही हूँ, वरना पापा को मैं व्लॉग में कभी नहीं लेती हूँ, तो मुझे खुद ऑड सा लगता है इसलिए। और एक कमेंट्स मुझे ऐसा आया हुआ था कि विनोद नेगी जी ने मुझसे कहा था कि आप अपनी लैंग्वेज में भी बोला करें अपने व्लॉग में, तो मैं नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगी। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि बोलूँ, लेकिन मैं फिर भूल जाती हूँ। तो उसके बाद से देखो डायरेक्ट हम पहुँच गए थे मिलिट्री हॉस्पिटल, जो मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर से बिल्कुल मेन गेट। रास्ते का व्यू आज मैंने आपके साथ नहीं शेयर किया, क्योंकि मैं पापा के साथ आई हुई थी, इसलिए मैंने नहीं शेयर किया। तो बस ये है रानीखेत का आर्मी हॉस्पिटल, यानी कि मिलिट्री हॉस्पिटल। और यहाँ पर बस पापा रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे। तो फिर उसके बाद से देखो हम जाने लग गए थे ऊपर, जहाँ ECHS पॉलीक्लिनिक है, तो ऊपर ही हमें दिखाना था। नीचे भी है, मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर। और एक बात मुझे यहाँ की पता बहुत अच्छी लगी। पहले से तो क्या होता था ना कि जो भी मरीज़ होते थे उनको जो है गाड़ी के थ्रू ऊपर ले जाया जाता था, क्योंकि इस तरीके से अगर कोई भी मरीज़ जो है सीढ़ियों से ऊपर नहीं जा सकता है, तो अब क्या हुआ ना, ऑटो चलने लग गए हैं, वो बहुत मुझे अच्छे लगते हैं। और देखो यहाँ पर धूप भी काफ़ी अच्छी आ रखी है, क्योंकि घर से आते वक्त तो धूप नहीं थी, तो ठंडा लग रहा था। और अब मौसम जो है अच्छा हो गया है। हम लोग आ गए हैं ऊपर। नीचे से रजिस्ट्रेशन वगैरह पापा ने करवा लिया था, नंबर भी लगा दिया है। और जो सर्जिकल OPD के डॉक्टर हैं ना, वो आ तो गए हैं, बट अभी बैठे नहीं हैं। 11 बजे बैठेंगे, तो हमें 11 बजे तक वेट करना पड़ेगा। और अभी टाइम ना 9:40 हो गया है। और नितिन ना, मैंने आपको बताया था मेरी मौसी का लड़के का जिसका एक्सीडेंट हुआ था, वो भी हमें मिल गया था यहीं पर ही। थोड़ी देर बात वगैरह करी उससे, और बोल रहा था अब ठीक हूँ। हाथ जो है ना उसका फ्रैक्चर हो रखा है, तो पक्का प्लास्टर किया हुआ है। आज उसको यहाँ से डिस्चार्ज मिलना है, तो आया था वो यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह करने के लिए। बाकी जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो यहाँ पर वो फॉर्मेलिटी करने आया था। और आपने यहाँ पर देखे ना काफ़ी सारे बंदर, मैं जो है आपको यहाँ पर दिखाया, काफ़ी सारे बंदर हैं यहाँ पे।
पीछे सारा है ना ECHS पॉलीक्लिनिक है, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। जैसे एक्स आर्मी वालों के लिए जो है अलग डॉक्टर होते हैं, जो ऑन ड्यूटी में होते हैं उनके लिए अलग डॉक्टर होते हैं। लेकिन यहाँ के बंदर ना परेशान बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और यहाँ पर से ना उधर की साइड दिखता है हिमालय पर्वत, तो मैं कोशिश करती हूँ आपको हिमालय पर्वत दिखाने की, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी सारे पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, मतलब लगे हुए हैं। जैसे चीड़ के पेड़ हैं और मोर पंखी के पेड़ हैं, बहुत ही ज़्यादा। और धूप भी ना काफ़ी अच्छी आई है। और यहाँ पर ना मतलब आर्मी जो ये मिलिट्री हॉस्पिटल है ना, यहाँ पर मतलब साफ़ सुथरा इतना, क्योंकि आपको पता है कि आर्मी में तो मतलब साफ़ सफाई होती कितनी है ना। मतलब पूरा जो है ना एरिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। जगह जगह पे प्लांट्स वगैरह लगाए हैं, फ्लावरिंग की है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए एक बार मैं आपको यहाँ से पहले हिमालय पर्वत दिखाती हूँ। लेकिन ना मेरे उसमें अभी साफ दिखाई भी नहीं देगा, ये देखिए, क्योंकि आगे से ये देखिए इतने सारे पेड़ लग जा रहे हैं ना। ये देखो, ये है हिमालय पर्वत। ये देखिए, काफ़ी जूम करना पड़ रहा है मुझे। और नीचे देखिए सफाई हो रही है। तो एक बार पूरा मैं आपको यहाँ से ECHS का पॉलीक्लिनिक दिखाती हूँ। तो जो यहाँ का एरिया है ना, मैं आपको जगह जगह पर जाकर डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ वीडियो में, क्योंकि आपको पता है आर्मी का हॉस्पिटल है, बहुत सारे रूल रेगुलेशन और स्ट्रिक्टनेस तो बहुत ज़्यादा होती है आर्मी में। तो इसलिए थोड़ा बहुत ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि क्या पता है यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ हो या ना हो, तो इसलिए थोड़ा बहुत मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे ना वो भी है, मतलब एक पॉन्ड टाइप का, वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आर्मी की गाड़ियाँ भी हैं। ये देखिए, लेकिन इसमें मछलियाँ वगैरह नहीं हैं आई थिंक। ऊपर से देखो पेड़ की छाया कैसे पड़ी ना, कितना प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पानी के अंदर पेड़ होंगे। हाँ है भाई, मछली अभी ठंडा हो रहा है इनको। हाँ मछलियाँ हैं इसमें। हाँ हैं मछलियाँ तो बहुत ही रंग बिरंगी, परसों तो देखे, पता नहीं आज निकालते एक तो गंदा सा भी हो रहा है ना पानी, नीचे वो काई वगैरह जैसे जमी है। अच्छी रंग बिरंगी मछली थी, कहा परसों। अच्छा, आज निकालते नहीं ठंड की वजह से, और तो अभी तो दिख भी नहीं रही है। फिर चलिए मैं भी बैठती हूँ, वेट करती हूँ। पापा से बोल के आई थी कि थोड़ा वीडियो बना रही हूँ करके, लेकिन हम सच में यहाँ से मुझे हिमालय पर्वत बिल्कुल क्लीन दिख रहा है ना, लेकिन ये पेड़ों की वजह से नहीं दिख पा रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे बाद में, जब डॉक्टर्स वगैरह आते हैं। तब तक करती हूँ वेट। काफ़ी सारा इंतज़ार करने के बाद डॉक्टर आए 11:30 बजे। फिर उनको दिखाया, उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे एक्सरे लिखे थे, एक्सरे करवाए, एक्सरे के रिपोर्ट दिखाए, फिर उन्होंने फिजियोथेरेपी के लिए भेजा। और उसके बाद से अब जाके हम फ्री हुए हैं। पता है धूप भी ना हल्की हल्की जाने लगी थी, टाइम ना पूरा 2 बज गया था, 1:54 हो गया था। तो उसके बाद हमें मार्केट जाना था, मार्केट का काम करना था। तो डॉक्टर्स ने क्या कहा, क्या बोला, क्या बताया, ये मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। और सच में जब भी मैं हॉस्पिटल आती हूँ ना, मेरी धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती है, मुझे बहुत डर लगती है हॉस्पिटल आने में। तो हम लोग ये देखो गाड़ी से जो है मार्केट आ गए थे। बस यहाँ पर हम अपना जो भी काम करना है वो काम करेंगे। और सुबह से खाना भी नहीं खाया था, तो पापा ने पहले हमने सारा काम किया जो भी हमें यहाँ पर काम था। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर खाए छोले और समोसे, क्योंकि सुबह से भूखे थे यार, भूख तो लगी ही जाती है। और पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकल गया था। तो यहाँ पर माल रोड से नीचे की तरफ आ गए थे हम। तो अभी मैं आपको यहाँ पर से फिर से दिखाऊंगी हिमालय पर्वत, जो ऊपर हॉस्पिटल से मैंने आपको दिखाया था, लेकिन वहाँ से पूरा साफ नहीं दिखाई दिया था ना। यहाँ से मैं आपको पूरा स्लो मोशन में थोड़ा बहुत दिखाऊंगी। ये देखिए, तो लग रहा है ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। तो चलिए फिर व्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं और मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में।